मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ लिपिड जो आपका ये लेक्चर 3 होगा। यानी कि इससे पहले दो वीडियोस आपको मिले होंगे, एक लिपिड्स के बारे में और उसका क्लासिफिकेशंस पूरा डिटेल्स वीडियो है, और एक फैटी एसिड्स, इसके बाद क्लासिफिकेशंस, ट्रांस फैटी एसिड्स, ये आप देख सकते हैं। आज हम लोग ये लेक्चर 3 यानी कि डाइजेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ लिपिड्स के बारे में बात करेंगे। तो शेल वी स्टार्ट। ये आप पूरा एंटायर, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। प्रीवियसली जितने भी स्लाइडेट्स आपको मिले होंगे उसमें से ये देखने को मिलेंगे कि आज हम लोग इस लेक्चर्स में अब खत्म होने के बाद आप एक प्रॉपर क्या क्या अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। हम सब जानते हैं लिपिड क्या है। लिपिड एक हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल्स है, फैट्स एंड सोल्यूबल विटामिन्स है। ये क्या काम करते हैं फॉर द एनर्जी, फॉर सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है सिर्फ आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड नेक्स्ट वन इज लिपिड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड प्रिकर्सर ऑफ हॉर्मोन्स एंड कैरियर्स ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए डी ई के। तो ये बेसिक्स बातें हैं जो हम बात करें। आज का जो टॉपिक है कि डाइजेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का डाइजेशन किस तरीका से होगा, क्या है लिपिड का डाइजेशन, क्या प्रोसेस है लिपिड का डाइजेशन, ये सारा हम लोग डिटेल्स करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लिपिड डाइजेशन किसके लिए। लिपिड डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डाइटरी फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एब्जॉर्बल मॉलिक्यूल्स। याद रखिए, आप कोई भी डाइटरी फैट्स खाते हैं वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और एक एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स पे कन्वर्ट होगा। अब ये किस तरह से होगा, कौन कौन से प्रोसेस है जो हम देखेंगे, और कौन कौन सा एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल है जो हम लोग फैट कंज्यूम करते हैं डाइटरी सोर्स में। मान लीजिए आप घी खाएं या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप कंज्यूम खाएं या नट्स खाएं, तो उसका ब्रेकडाउन किस तरह के होगा। जिस तरह से हम लोग देखते, आप लोग पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिर आपका प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसी तरह हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो डाइजेशन ऑफ लिपिड क्या प्रोसेस है, कोई भी डाइटरी फैट्स जब आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करेंगे इन द एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल। अब डाइजेशन कितने वेज में होते हैं। पहला डाइजेशन, डाइजेशन इन द माउथ, डाइजेशन इन द स्टमक, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीन वेज में जो लिपिड का डाइजेशन है ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन द माउथ। आइए बात करते हैं कि डाइजेशन इन द माउथ। माउथ का डाइजेशन में जो हम लोग देखेंगे कि माउथ का डाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि माउथ का डाइजेशन में जो ये बात है, लिंगुअल लाइपेज एक एंजाइम है। ये क्या है, लिंगुअल लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि हम देख सकते हैं। लिंगुअल लाइपेज कैसा एंजाइम है, ये इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्पेशली दोज कंटेन शॉर्ट मीडियम चेन फैटी एसिड्स। देखिए ये क्या करता है, जैसे माउथ में, यानी कि ये आपका स्टार्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ टंग्स। ये जो आपकी बात करते हैं, जो लिंगुअल लाइपेज जो है, सबसे पहला एंजाइम जो है वो इनिशिएट करता है किसका, डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्पेशली कंटेनिंग शॉर्ट एंड मीडियम चेन ऑफ फैटी एसिड्स। यानी कि जैसे आप लिपिड कंज्यूम किए, लिपिड आप कंज्यूम किए, यानी कि मान लीजिए हम सबसे पहले क्या किए, कोई भी लिपिड को कंज्यूम किए। लिपिड कंज्यूम करने के बाद, लिपिड कंज्यूम किए तो इसमें से जो शॉर्ट्स वाले लिपिड होंगे, जो शॉर्ट चेन्स के लिपिड होंगे और जो मीडियम चेन्स के लिपिड होंगे, उसका डाइजेशन शुरू होने लगता है। कहाँ से, इन द प्रेजेंस ऑफ लिंगुअल लाइपेज जो एंजाइम है, और ये एंजाइम आपके टंग में मिलता है, यानी कि ये आपको दिखने को मिलेगा टंग से। ठीक है, तो ये है। अब पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इन्फेंट्स। अब क्या करता है ये, जो हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। आप देख सकते हैं कि जो भी ट्राइग्लिसराइड आप कंज्यूम करते हैं इन दी फॉर्म, तो ये ट्राइग्लिसराइड प्लस वाटर क्या है, ट्राइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का
और मीडियम चेन फैटी एसिड्स का इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लिंगुअल लाइपेज, ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है आपका किसका, ट्राइग्लिसराइड यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और विथ अ वाटर ये कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स पे। तो ये डाइजेशन इन द माउथ। अभी आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं किसके बारे में, आप देख सकते हैं डाइजेशन इन द माउथ के बारे में। तो ये बेसिक्स बातें हैं। कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एंजाइम क्या है, लिंगुअल लाइपेज। तो लिंगुअल लाइपेज ये इनिशिएट करता है, पहला एंजाइम कौन सा है जो माउथ में डाइजेशन करने के लिए, तो वो लिंगुअल लाइपेज है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो डाइजेशन इन द स्टमक, स्टमक का डाइजेशन की बात करते हैं। स्टमक में एक एंजाइम होता है क्या, गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी कि ये सिक्रेटेड चीफ सेल कंटेनिंग लिपिड डाइजेशन, यानी कि लिपिड डाइजेशन के लिए सिक्रेटेड ये करता है। अब गैस्ट्रिक लाइपेज करता क्या, पर्टिकुलरली ये इन्वेंट बिकॉज मिल्क फैट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर डाइट, यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेड्स में, जैसे कि आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप फूड क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, यानी कि आप लिपिड वाले कंटेंट को फूड क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। तो इसमें से जो आप सबसे पहला स्टमच में जो डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो स्टमक में जो डाइजेशन होगा वो कौन सा करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। अबाउट 10 to 20 ग्लिसराइड्स, यानी कि आप 10 से 20% जो ग्लिसराइड है, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो कहाँ होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है। और गैस्ट्रिक ये मिक्सिंग करता है एमल्सिफिंग फैट, यानी कि फैट, बाकी का जितना भी फैट रिमेनिंग फैट्स आपके स्टोर है, उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे, सेपरेट करने में, या वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स में आपको क्रिएट करने को आपको देखने को मिलता है। तो ये जो केसेस है, यानी कि डाइजेशन इन द स्टमक, स्टमक में जो डाइजेशन करने के लिए जो हेल्प करता है, कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज। कहां से होता है, सिक्रेटेड कहां से होता है, चीफ सेल कंटिन्यूअस इन लिपिड डाइजेशन, यानी कि आपका लिपिड का डाइजेशन एक कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा, लिपिड का डाइजेशन आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअसली। तो ये पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा। 10 से 20% ट्राइग्लिसराइड, यानी कि 10 से 20% ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, लिपिड के डाइजेशन में आपको ये हो जाता है, अकर हो जाता है। जो रिमेनिंग जो बचेंगे वो आपको नेक्स्ट, यानी कि डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो रिमेनिंग पोर्शन आफ्टर स्टमक की बात है, तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली बात है कि ये लगभग ऑलमोस्ट 80 to 85 जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स है या उसका फैट्स है, कोई भी लार्ज फैट मॉलिक्यूल हो, तो वो उसका ब्रेकडाउन यहाँ एकदम स्मूथली हो जाता है। किस फंक्शन से होता है, किस तरह से होता है, यहाँ देखेंगे। ये क्या बोला है, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये प्रिंसिपल साइट है, यानी कि ये मेन साइट है, यानी कि ये डाइजेशन यहाँ सबसे ज्यादा अकरेंस आपको दिखेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, बाइल सॉल्ट, यानी कि यहाँ बाइल सॉल्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है किसका, लिपिड्स का, उसका ब्रेकडाउन करने के लिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स का इंपॉर्टेंस है। जैसे कि बाइल सोल्ट क्या है, बाइल सोल्ट कहाँ से सिंथेसाइज होता है, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर एंड स्टोर कहाँ होगा, गोल ब्लैडर में। तो ये बाइल सॉल्ट्स के बारे में, ये अब इसका रोल, मेन फंक्शंस क्या है, वन बाय वन देखेंगे। तो ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशंस ऑफ डाइटरी फैट, डाइटरी फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशंस करता है, यानी कि इट मींस दैट जो भी आप डाइटरी इंटेक किए हुए हैं उसका क्या करेगा, यानी कि डाइटरी इंटेक किया है तो एक लार्ज मॉलिक्यूल आप क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, तो उसका छोटा छोटा कोशिश करेगा ब्रेकडाउन फॉर्म में, एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में इमल्सिफाई करने के लिए डाइटरी फैट को। और क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एंजाइम एक्शंस, और अपना सरफेस एरिया क्रिएट करेगा, किस लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि एंजाइम मैकेनिज्म, जो एंजाइम मैकेनिज्म है उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड मिसल्स, मिसल्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्या करेगा, नेक्स्ट, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड एंड फैट सोल्यूबल विटामिन, और फैसिलिटेट करेगा यानी कि आगे बढ़ाएगा जो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड है, फैट सोल्यूबल विटामिन है उसको। तो ये रोल करता है। तो इंपॉर्टेंट रोल जो आप देख सकते हैं इसमें, साथ साथ बाइल सॉल्ट्स के अलावा जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल करते हैं, जैसे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में, इसमें कुछ एंजाइम्स है जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो भी ये ट्राइग्लिसराइड है उसको क्या करता है, टू फ्री फैटी एसिड्स पे क्या करता है, कन्वर्ट करेगा, और टू मोनोग्लिसराइड्स पे भी कन्वर्ट करेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, एक एंजाइम है, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, यानी कि ये एस्टरेज एंजाइम कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स पे कन्वर्ट करवा देगा। जैसे फोस्फोलाइपेज A2, ये ब्रेक डाउन कर देगा लाइजोफोस्फोलिपिड्स और फैटी एसिड्स पे, ये है। जैसे कोलिपेज, ये सिक्रेटेड होता है पेनक्रियास से, यानी कि बाइंड करता है जो फैट ड्रॉपलेट्स, जैसे कि बाइंड करेंगे एनहेंसिंग द ट्राइग्लिसराइड डाइजेशन, यानी कि जो भी डाइजेशन को प्रोसीड करने में हेल्प करेगा, कौन, ये जितने भी ये आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है। तो यानी कि आप स्मॉल इंटेस्टाइन में रोल्स जो है, ये एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेकडाउन करने में आपको हेल्प करते हैं। तो अलग अलग किस तरह से करते हैं, तो ये देखेंगे। जैसे आप यहाँ ओवरऑल चार्ट में देख सकते हैं, हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइटरी लिपिड, तो डाइटरी लिपिड का डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन की बात किए हैं। तो डाइटरी लिपिड जो हम लोग मेनली जो कंज्यूम करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, और आपको ये क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो ये मेनली डाइटरी लिपिड्स, तो डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में हमको मिलेगा। उसके बाद इमल्सिफिकेशंस बाय बाइल सॉल्ट, यानी कि बाइल सॉल्ट से इमल्सिफिकेशंस होता है, यानी कि लार्ज फेट ग्लोब्यूल्स होगा। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया, लार्ज जो भी लार्ज फेट मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, वो आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे स्मॉल्स में। मान लीजिए कोई भी, जैसे कि अब हम देख सकते हैं कोई भी लार्ज कंपाउंड है उसका मतलब ब्रेक डाउन हो जा रहा प्रॉपर वाटर ड्रॉपलेट जैसा, यानी कि जैसे ड्रॉपलेट होता है लिपिड का, जैसे कि ड्रॉपलेट फॉर्म में क्रिएट हो जाना, जैसे वाटर का ड्रॉपलेट होता है उसी तरह लिपिड मॉलिक्यूल क्या होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में क्रिएट होगा, और ये क्या करेंगे, अपना सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एंजाइम एक्शंस मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, तो बाइल सॉल्ट की बात है। उसके बाद पेनक्रिएटिक लाइपेज एक्शंस, जो पेनक्रिएटिक लाइपेज एक्शंस है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रो ये ट्राइग्लिसराइड्स, या जो पेनक्रियाटिक लाइपेज करता है क्या करेगा, ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड आखिर अल्टीमेटली हम लोग को क्या चाहिए, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड्स चाहिए। तो ये कोशिश करेगा आपको फ्री फैटी एसिड्स मिलने के लिए। उसके बाद मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स, ये प्रोडक्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन है, यानी कि हम लोग जो प्रोडक्ट आपको डाइजेशन के बाद क्या मिलेगा, एक आप ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ये कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद कौन सा सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, तो ये मोनोग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट सोल्यूबल विटामिन, ये सारा हम लोग को एंजाइम्स द्वारा, डाइजेस्टेबल एंजाइम्स द्वारा, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स द्वारा इसको डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद मिसल्स फॉर्मेशंस, यानी कि बाइल सॉल्ट फॉर्म मिसल अराउंड दिस प्रोडक्ट एंड देयर ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेलर ब्रश बॉर्डर। अब देखिएगा, यानी कि ये फिफ्थ वाला मिसल्स फॉर्मेशन, यानी कि अब धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स को हम लोग ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए, अब वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब कहाँ होगा, एब्जॉर्ब इन द केस ऑफ, आप देखिएगा एब्जॉर्बेशंस ऑफ इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर्स पे शुरू होगा। तो जो जो एब्जॉर्बेशंस है इंटेस्टिनल सेल्स में, मिसल्स एंड कंटेन देयर ब्रश बॉर्डर, लिपिड डिफ्यूज होगा, एंट्रोसिट में रीस्टेरिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा इनटू काइलोफॉर्म। तो ये आगे का, ये दो प्रोसेस आगे का हम लोग देखेंगे एब्जॉर्बेशंस में। तो पहला बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ बेसिकली जानकारी अभी तक क्या लिए हैं, हम लोग एक ट्राइग्लिसराइड, यानी कि क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइग्लिसराइड, देखिएगा एक मिनट, एक ट्राइग्लिसराइड को हम लोग क्या किए, कंज्यूम किए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ट्राइग्लिसराइड को हम लोग लिए, तो ट्राइग्लिसराइड आप लोग लिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन करेगा तो क्या में कन्वर्ट होगा, एक मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड्स प्लस अदर फैट सोल्यूबल विटामिन, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमको एब्जॉर्बल चाहिए। तो इसका एब्जॉर्बेशन कहाँ होगा, यही किस तरीका से होगा, तो अभी अपकमिंग स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइटरी फूड्स का, तो ये देखने को हम लोग को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन की बात करते हैं। आइए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्बेशन। तो अभी तक क्या बात किए हैं डाइजेशंस में, अभी तक हम लोग बात किए हैं कोई भी डाइजेटिव सोर्स है, यानी कि अभी तक हम लोग क्या बात किए हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग ये देखे हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को या फोस्फोलिपिड्स हो
या कोई भी हो, कोई भी कंपाउंड लिपिड्स का हम लोग क्या किए हैं, इनटेक किए। इनटेक करने के बाद क्या किए हैं, उसका हम लोग डाइजेशंस करेंगे। डाइजेशंस में क्या क्या हुआ है, डाइजेशंस में सबसे पहले क्या हुआ देख सकते हैं। डाइजेशंस में हम लोग का डाइजेशंस किधर हुआ, उसके बाद क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था डाइजेशंस में, एंजाइम्स का रोल था, बहुत सारा एंजाइम्स का रोल था। एंजाइम्स के बाद अब बात करेंगे डाइजेशंस के प्रोसेस के बाद, यानी कि डाइजेशंस में जो लॉन्ग, पहले तो शॉर्ट फैटी एसिड्स का डाइजेशन हुआ, कहाँ से, लिंगुअल लाइपेज, यानी कि ये लिंगुअल लाइपेज या मीडियम फैटी एसिड का। उसके बाद आपका आ गया गैस्ट्रिक, यानी कि स्टमक डाइजेशन पे। उसके बाद आया आपका डाइजेशन पे बात करेंगे किसका, उसके बाद डाइजेशन पे बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखे हैं बहुत सारा एंजाइम्स का रोल देखे थे। तो अभी तक का प्रोसेस ये किए हैं। अल्टीमेटली अगर वन वर्ड में बोले, यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को हम लोग क्या किए हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड को हम लोग ब्रेक डाउन किए हैं फैटी एसिड्स पे, यानी कि या आपका मोनोग्लिसराइड्स पे ब्रेक डाउन करके हम लोग को, क्यों, क्योंकि और या फैट सोल्यूबल विटामिन पे हम लोग को चाहिए मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, जितने भी जो लॉन्ग ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल्स है जैसे कि मोनो फैटी एसिड्स विटामिन, इसका एब्जॉर्बेशन किस तरह से होगा। तो साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन मेनली जेजनम, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड इन इलम। तो ये देखने को हम लोग को मिलता है। तो कौन कौन से स्टेप्स है, जैसे कि पहली बात मिसल्स का फॉर्मेशन होना, एंट्री इनटू एंटेरोसिस्ट, काइलोमिक्रोन फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट, ये एब्जॉर्वेशन का एक प्रोसेस है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आप देख सकते हैं एब्जॉर्वेशन के प्रोसेस पे जो हम लोग बात करते हैं, तो ये चीज है। नेक्स्ट, वन बाय वन आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मिसल्स का फॉर्मेशंस, यानी कि जो मिसल्स है उसका फॉर्मेशंस होता है। तो पहली बात, मिसल्स फॉर्मेशंस का मतलब क्या है, पहले मिसल्स है क्या, यहाँ हमने छोटा सा एक हो सकता है बहुत बच्चे लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि मिसल्स है क्या। तो मिसल्स आर अ टीनी वाटर soluble aggregate form of small intestine by the actions of bile salt, यानी कि एक छोटा सा स्मॉलेस्ट फॉर्म है जो आपके, ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये करता क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन प्रोडक्ट अक्रॉस द एक्वस इन्वायरमेंट इंटेस्टिनियल ल्यूमेन इन ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ऑफ एंटेरोसिस्ट, यानी कि ये मेन जो कारण है। मसल्स क्या करता है, जो भी लिपिड का डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, इंटेस्टिनियल ल्यूमेन में और टू द ब्रश बॉर्डर ऑफ मेम्ब्रेन एंटेरोसिस्ट पे। तो ये आप देख सकते हैं लिपिड का, यानी कि ये मिसल्स का काम क्या है। मिसल्स एक छोटा सा मॉलिक्यूल, टीनी वाटर सॉल्युबल एग्रीगेट फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, लिपिड्स के बारे में हम ये देख सकते हैं। अब इसका कंपोनेंट, मिसल्स का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, चाहे अब जाहिर सी बात है स्मॉलेस्ट है तो पहले फ्री फैटी एसिड्स होगा, मोनोग्लिसराइड होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, बाइल सॉल्ट होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन है। मिसल्स एक्चुअली करता क्या है, मेन फंक्शन क्या है मिसल्स का, इंक्रीज द solubility ऑफ लिपिड, facilitate their absorption and transporting lipid digestion product into epithelial cell, यानी कि लिपिड जो है करता क्या है, ये solubility ऑफ लिपिड है, यानी कि इसका मतलब जो लिपिड जो सॉल्युबल हो रहा है, तो मिसल्स इसका सहारा मतलब ये इंक्रीज कर देगा और प्रोसेस को फास्ट करता है। और क्या करता है, एब्जॉर्बेशन एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ लिपिड डाइजेशन प्रोडक्ट इनटू इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो एब्जॉर्बेबल है, जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करवाया है मिसल्स, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करवा देगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट करवा देगा, इपिथेलियल इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल पे। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा सा डायग्राम हमने बताया है, एंट्रोसिस्ट, यानी कि किस तरह से बाइल सॉल्ट है, एक देखिएगा फैटी एसिड्स है, मोनोग्लिसराइड्स है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये मिक्स्ड मिसिल है, ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन की तरह ब्रश बॉर्डर्स के पास होके ये इधर यही एब्जॉर्वेशन, यानी कि लिपिड का एब्जॉर्वेशन ये दिखा रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले डाइटरी लिपिड लिए, पेनक्रेटिक डाइजेशन हुआ, आप देख सकते हैं एक एक स्टेप्स में हमने यहाँ क्लियर किया हुआ है। फैटी एसिड्स का आप फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल कंबाइन क्या किया, बाइल सॉल्ट से मिला है, मिक्स्ड फैटी एसिड्स है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट आफ्टर द मिक्स्ड फैटी एसिड्स के बाद क्या किया है, ट्रांसपोर्ट द ब्रश बॉर्डर एंड एब्जॉर्वेशन ऑफ एंटेरोसिस्ट।
तो ये नेक्स्ट स्टेप्स में जो हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये चीज है, हम लोग ये देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आपका मिसिल्स फॉर्मेशंस मैकेनिज्म। देख सकते हैं कि मिसिल्स फॉर्मेशंस मैकेनिज्म में जैसे कि आपको अभी थोड़े पहले एक डायग्राम्स दिखा है, तो इसी में वही चीज लिखा हुआ है, तो मैं एक बार और भी क्लियर कर देता हूँ। डाइट्री लिपिड आर डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो डाइट्री लिपिड का मतलब जो लिपिड हम लोग इंटेक कर रहे हैं, वो लिपिड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, किससे, पेनक्रियाटिक एंजाइम से। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, आपको फ्री फैटी एसिड्स मिलेगा। मतलब आप क्या किए हैं, डाइट्री लिपिड लिए, क्या किए हैं, डाइट्री लिपिड लिए। डाइट्री लिपिड क्या किया है, पेनक्रिया विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम के मदद से क्या किया है, हम लोग को फ्री फैटी एसिड्स मिलेगा, फिर मोनोग्लिसराइड मिलेगा, फिर आपका मोनोग्लिसराइड मिलेगा, फिर कोलेस्ट्रॉल्स मिलेगा, या और भी ये सब, और या विटामिन मिलेगा। ये सब किसके साथ मिलेगा, ये बाइल साल्ट के साथ कंबाइन होगा। ये बात याद रखिए, ये सब किसके साथ होगा, बाइल साल्ट। तो दिस मॉलिक्यूल असेंबल्ड इनटू मिक्स्ड मिसिल्स। तो मतलब ये एक साथ क्या होगा, एक असेंबल्ड हो जाएगा, एक इकट्ठा हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड मिसिल्स। उसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मिसिल्स। तो मिसिल्स जो है ट्रांसपोर्ट लिपिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटेस्टिनल ल्यूमेन, और यही मिक्स्ड मिसिल क्या करेगा, आपका इंटेस्टिनल ल्यूमेन्स में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यही बात है ब्लस बॉर्डर एंटेरोसाइट बाय एब्जॉर्बेशन। क्यों, जो ये मिक्स लिपिड है, मिक्स मिसिल्स है, ये ट्रांसपोर्ट होगा किस लिए, क्योंकि एब्जॉर्बेशन करने के लिए। तो यही बात बताया। तो मिसिल्स करता क्या है, मिसिल्स बनता कब है, जैसे जितने भी ब्रेकडाउन हो रहे डाइट्री लिपिड का है, तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बाइल सॉल्ट पे, तभी जाके एक मिक्स्ड मिसिल्स तैयार होता है। और ये मिक्स्ड मिसिल्स क्या होगा, फर्दर एब्जॉर्बेशन के लिए तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं एब्जॉर्बेशन के लिए तैयार होगा। तो मिसिल्स करेगा क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड का क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा, एंड एब्जॉर्बेशन बाय ट्रांसपोर्टिंग लिपिड डाइजेशन प्रोडक्ट इनटू इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स। ये देखने को मिलता है मिसिल्स में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एंट्री इनटू एंटेरोसिस्ट, यानी कि एब्जॉर्बेशन इनटू इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल, या इंटेस्टिनियल एपिथेल्स में ये क्या होगा, एब्जॉर्बेशन शुरू होगा। तो मिक्स्ड मिसिल्स जो है, जैसे अभी बताए थे क्या, जितने भी डाइट्री इंटेक लिए, जो भी डाइट्री लिपिड लिए, उसका पेनक्रियाटिक एंजाइम से मिलके क्या होगा, फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स हो गया, प्लस कोलेस्ट्रॉल्स हो गया, प्लस विटामिन हो गया, प्लस ये जितने भी है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट करता है, एक मिसिल्स तैयार करेगा। यही मिसिल्स क्या करेगा, फर्दर आपको ब्रश बॉर्डर से, यानी कि इंटेस्टिनल में आपको देखने को मिलेगा। तो यही फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड टू द ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन एंड एंटेरोसिस्ट, फर्दर ये मेम्ब्रेन्स के पास जाएगा, एंड द लिपिड मॉलिक्यूल डिफ्यूज इनटू इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल वॉल वेयर दे आर रिजेंबल इनटू ट्राइग्लिसराइड। अब क्या करेगा, जो मिक्स्ड मिसिल्स है, ये वाला जो मिक्स्ड मिसिल्स है, ये क्या करेगा, ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन के पास गया, और फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड बनाया, डिफ्यूजन हो गया पूरा। मतलब ये जितने भी मिक्स मिसिल्स है, ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज होने के बाद रीएस्टेरिफिकेशन होगा, और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बात हम लोग देखे हैं। तो अभी हम लोग क्या जाने हैं कि आफ्टर द मिसिल्स, यानी कि जब मिसिल्स बनने के बाद जब क्या होता है, एंट्री इनटू एंटेरोसिस्ट, किस तरह से आपको एक कंप्लीटली फॉर्मेशंस होगा ट्राइग्लिसराइड का। तो यही बात है। नेक्स्ट आइए, देख सकते हैं इनसाइड एंट्रोसिस्ट रीस्टेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है। रीस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रीस्टेरिफिकेशन एब्जॉर्ब लिपिड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड। मतलब जो फैटी एसिड है और मोनोग्लिसराइड है, उसका इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के बदौलत क्या होगा, रीस्टेरिफिकेशन, यानी ये प्रोसेस होगा। ट्राइग्लिसराइड टेक ट्राइग्लिसराइड एनर्जी स्टोरेज फॉर्म। तो अल्टीमेटली हमको ट्राइग्लिसराइड चाहिए, लेकिन अब जब भी हम लोग फैट खाते हैं तो सीधा ट्राइग्लिसराइड थोड़ी मिलता है। उसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, बहुत सारा फैट मॉलिक्यूल होगा, फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर लॉन्ग चेन है, शॉर्ट चेन है, मीडियम चेन है। तो इसको ब्रेक डाउन करना है, अगर कन्वर्ट तो करना है हमको ट्राइग्लिसराइड पे ही। तो ये देखेंगे, तो ये इस तरह से हम लोग को देखने को मिला है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं
कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, यानी कि कोलेस्ट्रॉल फिर फर्दर कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन होकर क्या बना कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, यानी कि एस्टेरिफिकेशंस की बात किया है H2 और वाटर की बात की। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग वापस से यानी कि ट्राइग्लिसराइड पे यानी कि ब्रेक डाउन करने का फॉर्म कर रहे हैं। तो यह आपको देखने को मिला होगा। अब आते हैं काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप। ये बहुत है, जो आपका ट्राइग्लिसराइड बना था, जो आपका ट्राइग्लिसराइड बना था वो कंबाइन करेगा कोलेस्ट्रॉल से, फॉस्फोलिपिड से और एपोप्रोटीन से टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली काइलोमाइक्रोन क्या है, एक तरह से लिपोप्रोटीन पार्टिकल है जो ट्रांसपोर्ट होता है क्या डाइटरी लिपिड में, जो आपका इन द लिम्फ एंड ब्लड पे। तो ये कंपोनेंट्स है, कौन कौन सा कंपोनेंट्स काइलोमाइक्रोन मिलके बनाते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, नेपो प्रोटीन्स हो गया। तो ट्राइग्लिसराइड नेचुरल फैट हाइड्रोफोबिक कोर का है, कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजर पार्टिकल्स के फॉर्म में काम करता है एंड फॉर्म्स ऑफ सरफेस मोनोलेयर तो प्रोवाइड। तो ये काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशंस होता है। तो आप एग्जामिनेशन फॉर्मेशन में काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कंपोजिशन मतलब कितना कितना इन्वॉल्वमेंट है, ट्राइग्लिसराइड का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है 85 to 90%, फॉस्फोलिपिड 6 to 8%, कोलेस्ट्रॉल 3 to 1% एंड प्रोटीन एपोप्रोटीन्स की बात करते हैं 1 to 10%। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड है। हाउ ये काइलोमाइक्रोन कैसे फॉर्म्ड होता है, तो ये जितने भी कंपाउंड है, जैसे कि आप ट्राइग्लिसराइड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, ट्राइग्लिसराइड देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं और फॉस्फोलिपिड देख रहे हैं, एपोप्रोटीन्स देख रहे हैं, ये क्या करेगा, एक मतलब कंबाइन होके क्या बनाएगा काइलोमाइक्रोन। तो ट्राइग्लिसराइड कंबाइन विद, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड है, जो हम लोग को ट्राइग्लिसराइड मिला था अभी थोड़ा देर पहले, तो वो कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड एपोप्रोटीन के साथ फॉर्म करके क्या बनाएगा काइलोमाइक्रोन। तो एक्चुअली यही बात है। नेक्स्ट लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड का, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, जैसे कि डायरेक्टली शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंटर करेगा पोर्टल सर्कुलेशन पे, बाउंड टू एल्बुमिन एंड ट्रांसपोर्ट टू लिवर। ये बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंटर द पोर्टल, यही सेम बात हमने एक लाइन पे कंडीशन कर दिया है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंटर द पोर्टल ब्लड डायरेक्टली एंड ट्रांसपोर्ट टू द लिवर। अब आपके लिवर के पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड पहुंच गया। दूसरा बात करेंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या करता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर अ फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट टू काइलोमाइक्रोन। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है वो ट्रांसपोर्ट होगा काइलोमाइक्रोन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, और लिम्फेटिक सिस्टम के पास पहले जाएगा, उसके बाद ब्लड के पास जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हम लोग different fatty acids follows the different fatty acids follows the transport pathway absorption of enterocytes। तो हमने एक शॉर्ट चेन का और एक लॉन्ग चेन का आपको यहाँ डिटेलिंग दिया हुआ है। तो देखिएगा शॉर्ट चेन यानी कि लेस देन इक्वल टू 6 कार्बन, पोर्टर सर्कुलेशन, एल्बुमिन बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट चेन में क्या हो रहा है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड डिफ्यूज हो रहा है एंट्रोसाइट्स एंड डायरेक्टली एंटर टू पोर्टल वेन। दूसरा एल्बुमिन से बाइंडिंग करेगा और बाइंडिंग करने के बाद लिवर पे सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यही बताया शॉर्ट चेन फैटी एसिड आर वाटर सोल्यूबल, दे कैन एंटर पोर्टल डायरेक्टली। आप देख सकते हैं लॉन्ग चेन ग्रेटर देन 7 कार्बन के काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन, आपको पता है काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड प्लस फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ये सब मिलके क्या है आपको काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशंस कर रहा है। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर रीस्टेरिफाइड करेगा, वापस से रीस्टेरिफिकेशन प्रोसेस होगा ट्राइग्लिसराइड एंड पैकेज विद कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड एंड एपोप्रोटीन टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन। और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम पे जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम पे थोरिक डक्ट के लिए, अब थोरिक डक्ट के बाद ब्लड स्टम में, तब जाके आपको पेरिफेरल टिश्यूज पे ये मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो बाय द थ्रू ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स, ये लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू जाकर आपको मिलेगा। ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप ऑब्वियसली बात है ये हम लोग देख सकते हैं। तो लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी लिपिड पाथवे काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट, ये हमने बताया कि किस तरह से काइलोमाइक्रोन का एक ट्रांसपोर्ट होता है। देख सकते हैं एंट्रोसिस्ट, काइलोमाइक्रोन, लैक्टियल यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम की बात, थोरोइक डक्ट, ब्लड सर्कुलेशन सेम है, प्रीवियसली स्लाइड ये भी सेम है। तो आपको यहाँ एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि किस तरह से हम लोग
ब्लड में, यानी कि अल्टीमेटली गोल क्या रहता है हम लोग का गोल रहता है जो भी कुछ हम लोग कंज्यूम करें वो ब्लड में किस तरह से पहुंचेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम्स हम लोग को देखने को मिला है। जस्ट ओवरऑल अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड डाइजेशन, अब याद रखिए, तो ये हमने हमेशा आपको देखा होगा कि हर स्लाइड में हमने फिजियोलॉजिकल या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लोग देते हैं, क्योंकि आपको फिजियोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में हर चीज को जानना है कि आपके बॉडीज में क्या इफेक्ट होगा अगर वो डिजीज होगा। जैसे कि एक्सेस फैट इन स्टूल ड्यू टू इम्पेयर डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन ऑफ लिपिड, अगर ये केस हो जाता है यानी कि आपके फैट पे, आपके स्टूल पे अगर फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन इम्पेयर्ड प्रोसेस पे होगा तो आपको क्या हो सकता है, स्टीएटोरिया ये हो सकता है। फिर गेल स्टोन्स, यानी कि गेल स्टोन फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डिपॉजिट स्टोन्स, गोल ब्लडर यूजुअली कंपोज कोलेस्ट्रॉल टू ये आपको देखने को, बिलिरुबिन, पेनक्रियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास, फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी, बहुत 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 खतरनाक है, ठीक है, माल एब्जॉर्बेशन सिंड्रोम से ये देखने को आपको मिलेगा। अगर ओवरऑल हम लोग देखें आज के इस स्लाइड्स में, हम लोग ये देखें कि लिपिड का डाइजेशन कहाँ से होता है, बिगनिंग माउथ से होता है, ये कंटिन्यूस स्टमच में जाएगा, उसके बाद मेजर डाइजेशन, सबसे ज्यादा डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा 80 टू 80% मैक्सिमम डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद बाइल सॉल्ट के पास इम्यूनोप्राइटिक इम्यूसिफाई फैट्स होगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम हाइड्रोलाइज लिपिड। तो ये हम लोग ओवरऑल हम लोग यहाँ देखे हैं। अगर किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में। आई होप सो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के बारे में, फैट का मेटाबॉलिज्म और उसका रिलेटेड डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर। तो आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, ठीक है। बेसिक जो भी डाउट हो अब बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसको जितने भी स्लाइड्स है ये हमने ड्यू टू एग्जामिनेशंस पर्पस के लिए ही डिजाइन किया। आप एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स साथ साथ कंटिन्यूसली आप नोट्स बनाते भी रहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, साथ में कॉपी आप रखिए और देखते जाइए और नोट डाउन करिए। इसलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, दैट्स ऑल।